नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। अब जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये हमारे फिट फॉर लाइफ लेवल 1 के जो मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे थे फास्टिंग 12 आवर की जो फास्टिंग है, उससे आगे हमें क्या करना है। ठीक है, हमने सनराइज़ सनसेट के साथ अपनी ईटिंग हैबिट को सेट कर लिया। अब हमने 12 घंटे की फास्टिंग भी, मतलब खाली पेट भी हम रहना शुरू हो गए। अब आगे हमें क्या करना है। आगे आपको उस 12 घंटे को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। अब जो मेंबर्स जिनको फ़ैट लूज़ करना है वो उस टाइम पीरियड को स्ट्रेच करें। मतलब 12 घंटे किया है, आज नोट करके रख सकते हैं। कई सारी ऐप भी हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। आज आपने किया 12 घंटे, कल आप 15 मिनट बढ़ा देंगे। मान लीजिए आज आपने डिनर किया 7 बजे, कल आपने अपना जो ब्रेकफास्ट किया था या कुछ भी खाया पिया था वो 7 बजे खाया था मॉर्निंग में, तो 12 घंटे हो गए। उस 12 घंटे के बाद 7 से 7 12 हुए। आज 7:15 करें, कल 7:30 करें। और आसान लगे तो उसको थोड़ा सा और आगे तक जाने दें। नॉर्मली ऐसा रहेगा, अगर रात को 7 बजे खाएं तो सुबह 8-9 बजे तक भूख नहीं लगेगी। तो नोट कर लीजिए कि जो ईजीली आप कर पा रहे हैं वो 13 घंटे की फास्टिंग है, 14 घंटे की है, उसको 15-15 मिनट करके एक एक 2-2 दिन में बढ़ाते रहें। सिर्फ फ़ैट लूज़ वाले, अगर आपको वेट कम करना है तो 12 घंटे के बाद आपकी बॉडी जो है आपके फ़ैट को खाना शुरू करेगी। उस दौरान जो थोड़ी सी भूख लगेगी उसको थोड़ा सहन करें। धीरे धीरे 15-15 मिनट करके उस टाइम पीरियड को बढ़ाएं। जिनको फ़ैट लूज़ नहीं करना वो अपने 12 घंटे के बाद आराम से फ्रूट से ब्रेकफास्ट करें और अपना नॉर्मल खाना जो भी है वो खा सकते हैं। आज की टास्क में हमें क्या करना है, उस धीरे धीरे आगे के 2-3 दिन में उस फास्टिंग के पीरियड को स्ट्रेच करना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फ़ैट लूज़ की, सिर्फ उनके लिए ही है ये। अगर आप फ़ैट परसेंटेज आपकी नॉर्मल है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत कम नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। अंडर वेट वाले मत करना। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट डाउन होगा, लेकिन बॉडी रिपेयर मोड पर जाएगी। मान लीजिए 12 घंटे से 14 घंटे तक बॉडी आपकी फ़ैट को बर्न करेगी। 14 से 16 घंटे तक आप ऑटोफेजी मोड में जाएंगे, मतलब बॉडी सेल्फ रिपेयर करेगी। अगर आप उस थेरेपेटिक इफ़ेक्ट को चाहते हैं और वेट आपका अंडर वेट नहीं है, ज़्यादा वीकनेस नहीं है, तो आप 16 आवर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर 16 आवर तक भी कंफर्टेबल हो जाएं तो बढ़ा सकते हैं। कभी वीक में आपने बस 23 घंटे की फास्टिंग भी कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए फास्टिंग के तरीके। लेकिन फास्टिंग वो ना हो, फास्टिंग का मतलब है खाली पेट। फास्टिंग वो ना हो फ्राइड चीज़ खाने वाली, कि ये तो नहीं, ये तो खा सकते। वो चीट वाली फास्टिंग ना हो जो हम नॉर्मली देखते हैं कि रोटियां तो हम छोड़ देते हैं लेकिन पूरियां हम खाना शुरू कर देते हैं कि ये कुट्टू के आटे की ये खा लो। ये नहीं, ये चीज़ें नहीं, ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का मतलब है खाली पेट, सिर्फ पानी पर, और बीच में कोई जूस नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। शरीर को समय देना है। धीरे धीरे फास्टिंग के अलग अलग आयाम समझें, इंटरनेट पर सर्च करें, कुछ बुक्स पढ़ें, खुद से भी एक्सपेरिमेंट करें। एक बार आपको मज़ा आ गया फास्टिंग में तो ज़िंदगी में आपका कभी ओवर वेट तो होना ही नहीं। साथ में बीमारियां भी आप धीरे 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 करके सारी मैनेज हो जाएंगी आपकी, जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। बीपी आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल तो छोड़ो, अगर हाई है तो नॉर्मल से भी थोड़ा नीचे ही मिलेगा आपको। आप करके देखिए। अब धीरे धीरे टाइम, जो फास्टिंग का टाइम है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। ये टास्क है हमारी। थोड़ा बढ़ाना शुरू करो। और कभी वीक में मान लीजिए बाई चांस नहीं कर पाए, आप किसी एक दिन नहीं कर पाए, तो उस दिन नहीं किया कोई बात नहीं, कोई गिल्ट नहीं, अगले दिन से शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि 6 दिन किया, एक दिन आपने कुछ बाहर खा लिया। कभी कभी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा बाहर खाने की आदत है, वीक में एक बार खाओ,
फिर 15 दिन में एक बार खाओ, फिर महीने में एक बार खाओ। कभी कभी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम पर आप कहीं भी कुछ भी खा लो। इतना शरीर हमारा जीवित रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि एक बार खाए और फास्टिंग हो गई ख़त्म। अब मान लीजिए संडे को आपने नहीं की फास्टिंग, जो मैंने रूल बताए नहीं फॉलो किए, मंडे से वापस शुरू करो। वो 6 दिन किया, फिर एक दिन नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर अगले दिन करो, फिर 6 दिन करो, फिर संडे को थोड़ी चीट करो, फिर 6 दिन करो। आप वीक में एक दिन भी कर लेंगे तो भी फ़ायदा होगा उसका। यह है कि उसकी फ़ायदा कम होगा। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आदत बनेगा वो। और वीक में एक दिन करने की सोचेंगे तो मुश्किल होगा आपको। वो धीरे धीरे करेंगे तो हैबिट डेवलप होगी। मैंने ऐसे लोग देखे जो खाने के बिना पूरा दिन खाने की आदत थी, जिनको फास्टिंग से उनका मन करता ही नहीं खाने का। बिना असली भूख उनकी उन्होंने एक्सप्लोर की है, ढूंढ लिया उसको, एक्टिवेट हो गई है वो। जब असली भूख लगती तभी खाते हैं। और जब असली भूख एक्टिवेट हो जाएगी तब आपको फास्टिंग भी नहीं करनी। जब आप वेट ठीक हो गया आपका, तब बस अपनी भूख को फॉलो करो। आपकी बॉडी जो है नेचुरल स्टेट में आ गई, अब आपकी बायो क्लॉक आपकी रीसेट हो गई। तब आप अपने नॉर्मल तरीके से खाओ। पहली चीज़ फास्टिंग। दूसरी चीज़, जितनी भी एक्सरसाइजेज इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाली हैं। तो जब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से हम गुजर रहे हैं तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो थोड़ा बॉडी पेन होगा, मसल सोरनेस होगी, जो कि पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखो, कार्ब्स हल्के से लो रखो, वेट कम करना है तो। वेट ठीक है तो नॉर्मल रखो। प्रोटीन को हाई रखो ताकि मसल्स रिपेयर हो सकें और जो पेन हो रहा है वो जल्दी ठीक हो सके। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने फिट फॉर लाइफ के स्टूडेंट्स के ही, कि नसें खिंच गई, मसल्स खिंच गई। खिंची नहीं है वो माइक्रो लेवल पर टूट गई हैं। और एक्सरसाइज में यही होता है, माइक्रो लेवल पर हम अपनी मसल्स को तोड़ते हैं, फिर प्रोटीन लेते हैं, यानी खाने में प्रोटीन हाई करते हैं, उससे वो रिपेयर होती हैं। अगले दिन हम पहले से मजबूत उठते हैं। हर रोज़ यही है। छोटी छोटी चोटें हैं जो अंदर लग रही हैं, बार बार रिपेयर हो रही हैं, फिर और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यही प्रोसेस है, वो तकलीफ़ से गुजरना ही प्रोसेस है। हाँ, बहुत सालों बाद की हैं या बिल्कुल बिगनर हो तो पेन थोड़ा सा ज़्यादा होगा कुछ दिन। दूध में हल्दी डाल के पियो, नेचुरल एंटीबायोटिक है। प्रोटीन डाइट में हाई रखो। थोड़े दिन होता ही है। आप जिम करें, आप योग करें, आप योग आसन होल्ड करें। अगर आप अपनी फिजिकल लेवल पर कुछ भी करेंगे तो होगा ही। बहुत दिनों बाद आप चलेंगे तो हो सकता है पैरों में दर्द हो आपको, वो होगा ही, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। हाँ, कोई बैक पेन, नी पेन बढ़ जाए तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ा सा एक्सरसाइजेस को कम कर लेना है, करना है। लेकिन पहली चीज़ तो वो पेन जो हो प्रोसेस का पार्ट है। मसल सोरनेस, आप गूगल सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज के दौरान मसल सोरनेस क्या चीज़ है और कैसे रिपेयर कर सकते हैं हाई प्रोटीन डाइट से। अब दूसरी चीज़ जो आप पूछते हैं कि कितना करना है, कब करना है, आपको अपनी बॉडी को फॉलो करना है। मैंने 10 काउंट बताए, आपसे 8 हो पा रहे हैं मैक्सिमम, तो आप 8 करो। आपको 10 कम लग रहे हैं, आप 12 करो। कब करना है, रिकॉर्डिंग आपके पास है। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग में नहीं ज्वाइन कर पाए तो किसी भी टाइम करो। खाने का गैप रखना, बस किसी भी टाइम इस अभ्यास को रोज़ करो। अगर ऐसा कि आपने एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन फिर कर लिया, तो उस प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा कि मेरे से नहीं होगा। रेगुलर करना ही अभ्यास है। हफ्ते में 2 बार हम वैसे ही छुट्टी कर रहे हैं। संडे को तो बिल्कुल ही छुट्टी है, थर्सडे को हम बिल्कुल रेस्टिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, रिकवरी वाली।
तो 2 दिन रेस्ट काफ़ी है, आपको बाकी 5 दिन अभ्यास करना ही करना है। तीसरी चीज़, जब आप किसी हैबिट को डेवलप करना शुरू करते हैं लगातार, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा बीच में जब आपका वो काम करने का मन नहीं करेगा। वैसा नहीं कि योग में ही आएगा या एक्सरसाइज में ही आएगा, वो कोई भी अच्छा काम आप करेंगे जो आपके फ़ायदे का होगा, जिसमें थोड़ा सा तप होगा, थोड़ी मेहनत होगी, कोई भी ट्रेनिंग हुई, चाहे कोई पढ़ाई हुई, कुछ दिन के मोटिवेशन के बाद तो आप करेंगे। मोटिवेशन में कुछ दिन तो अच्छा लगेगा आपको, फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा मन बोर हो जाएगा। उसको बोलते उकताहट करके। एक ऐसा टाइम पीरियड वो हर खिलाड़ी के जीवन में आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, जब वो खुद पर काम करना शुरू करता है। वो टाइम पीरियड किसी के लिए हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, किसी के लिए हो सकता है कुछ दिन बाद आए। एक टाइम पीरियड आएगा कि अगर आप हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा कि नहीं करनी अब, या मैं बहुत थक गया हूँ। एक्सक्यूज़ आएंगे अंदर से, बहानेबाजी आएगी, क्योंकि माइंड को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, माइंड को कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा, माइंड को आप ट्रेन कर रहे हैं, आप मालिक बनते जा रहे हैं हर रोज़ खुद के, और आपका माइंड है वो नहीं चाहता, क्योंकि आप उसको आदत है बैठे बैठे खाने की, उसको आदत है सुखी जीवन जीने की, आनंद वाली चीज़ें करने की, जिनमें एक्साइटमेंट मिलता है, स्पार्क मिलता है। और हम धीरे धीरे एडिक्ट होते चले जाते हैं टीवी के, मोबाइल के, मीठे के, ज़्यादा नमक के, फ्राइड के, गपशप के, बहुत सारी है एडिक्शन। तो माइंड नहीं चाहता कि आप ये ट्रेनिंग करो। थोड़े दिन तो मोटिवेशन की वजह से वो पुश होगा, उसके बाद मन नहीं करेगा। अब ये समझ लीजिए, जब आपका मन ना करे, आपका मन करता है, क्लास का टाइम हुआ, आपका मन नहीं कर रहा है ज्वाइन करने का, माइंड से 1000 एक्सक्यूज आ रहे हैं, उस दौरान क्या करना है? उस दौरान आपको कि मन में ये सोचना है कि ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्लास ज्वाइन मैं करूँगा। 100% नहीं करूँगा, मैं 50% कर लूँगा। अगर 10 रिपीटेशन बताई तो मैं 5 कर लूँगा। 1 घंटा नहीं हुई तो आधा घंटा कर लूँगा, या सिर्फ बैठ के देख लूँगा। आपको ये करना है, मतलब उस चीज़ में कूद जाना है। कोई भी हैबिट हो, चाहिए, ये तो मैं अपने अभ्यास को लेके बता रहा हूँ, चाहे आप वॉक कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप किताब उठा के बैठ जाओ कि ठीक है, नहीं पढ़ने का मन, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बैठ जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ऐसे करके आप ज्वाइन कर लो। फिर थोड़ा कि वार्म अप कर लेते हैं, बस लाइट वाली एक्सरसाइज आज हम कर लेंगे, मन नहीं है तो जैसे ही थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज की तो मन को अंदर ही अंदर समझ में आ जाएगा कि ये तो करने का अब नहीं चलने वाली। ये माइंड का ही गेम है सब कुछ, मन ही खेलता है, और मन कोई दूसरा नहीं है, डेवलप हो गया धीरे धीरे अपनी आदतों से ही, प्रोग्राम हो गया है वो। तो जैसे ही आप उस काम को करना शुरू करेंगे, वापस आप में एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी आपको। अपने आप पूरी ही क्लास कर लेंगे, करेंगे शुरू में थोड़ी सी, लेकिन पूरी ही हो जाएगी अपने आप। मन हट जाएगा साइड में, फिर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ छुट्टी नहीं की मैंने। तो माइंड के गेम को समझना है। कई बार माइंड फिजिकल रिस्पॉन्स भी भेजता है। जब आप कोई काम करते हैं तो दर्द हो जाएगा आपको, खाम खा का दर्द, जो कि बिना किसी मतलब का। तो वहाँ भी माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना। सिर में दर्द हो गया, ठीक है, नहीं करेंगे, सिर में दर्द है आज, लेकिन ज्वाइन ज़रूर करेंगे, बैठेंगे ज़रूर, देखेंगे ज़रूर क्या किया, क्या करवाया। जो सिर से रिलेटेड है वो नहीं करेंगे, बाकी कर लेंगे। कुछ दिन आप ऐसा करेंगे, और वो जो टाइम पीरियड रहता है वो ऑलमोस्ट 3-4 दिन का ही रहता है। 3 दिन से 1 हफ्ते का रहता है वैसे, लेकिन 3 दिन का ही मैंने नोट किया है। 3 दिन अगर आप कर लेते हो, उससे टाइम से गुजर जाते हो, तो उसके बाद वापस आप ऐसे रूटीन में आएंगे, आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी वो। उसके बाद अगर मैंने छुट्टी की तो आपको प्रॉब्लम होगी,
आप कहोगे कि मुझे अभ्यास करना है, क्लास की छुट्टी है, तुम अकेले करो, शरीर को आदत हो जाएगी, माइंड को आदत हो जाएगी, माइंड अडोप्ट कर लेगा उससे। लेकिन उससे पहले वो बोलते हैं ना, परीक्षा की घड़ी आएगी, एक परीक्षा की घड़ी आएगी जिसमें आपको खुद को डटे रखना है। तो इस ट्रिक का उपयोग करो। अब जैसे हफ्ता 10 दिन हमें करते हुए हो गए, तो अब वो समय आने वाला है, उसको समझना। और इस चीज़ को ऐसे मत लेना कि समय मिलेगा तो करेंगे, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपने पैसे दिए हुए हैं, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इसको कंप्लीट करना। जैसे मैंने मॉर्निंग क्लास में भी बताया था, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता के साथ करना, डीप परफेक्शन के साथ करना, 100% इनपुट देना, वही असली योग है। मन ना करे तो भी करना, मन कर रहा है तो और अच्छे से करना, सारे एक्सक्यूज छोड़ देना। अपने काम, बहुत इमरजेंसी कोई हो जाए तो वहाँ तो कोई अनाड़ीपन तो नहीं करना, कोई इमरजेंसी हो गई है बहुत ज़्यादा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इमरजेंसी 99.9 टाइम्स नहीं होती है, बहुत कम चांस है उसके। बाकी टाइम हमारा एक्सक्यूज ही रहता है, कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, घर में काम है, मेहमान आ गए। आपको नियत रखनी है, खुद को बदलना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, इस आग के दरिया से गुजरना ही पड़ेगा। आत्म साधना है ये, तपस्या है ये। आग के बीच में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों को करते हुए, इस गृहस्थ जीवन में करते हुए, फिर एक साधना का जीवन, यानी खुद पर काम करना। साधना का मतलब कोई संत महात्मा से मत जोड़ना, खुद में इम्प्रूवमेंट करना सबसे मुश्किल काम है। एकदम कीचड़ में कमल बनने जैसा है वो। और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। वही लाइफ में पैटर्न्स बार बार रिपीट होते रहेंगे आपके जीवन में, बार बार वही घटनाएं दोबारा होती रहेंगी। आज किसी और फॉर्म में है, कल किसी और फॉर्म में होंगी। तो इन पैटर्न्स को तोड़ना है तो अपनी हैबिट्स को तोड़ना है, अपने रिस्पॉन्ड करने के तरीके को, अपने रिएक्ट करने के तरीके को तोड़ना है। दुख जो है वो बाहर नहीं है, दुख है हमारे माइंड में। हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दो कि सारी चीज़ें आपके हिसाब से होनी चाहिए। आप अपना हिसाब खुद बनाओ, चीज़ों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करो। समय नहीं है, समय को निकालो, खुद के डिसीजन खुद मेक करना शुरू करो। बाहर से चीज़ें साथ नहीं देंगी। जब आप अपने लिए कोई एक स्टेप लेंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद करना शुरू करेगा। आप खुद को इग्नोर करके समझें कि भगवान ही आपकी हेल्प कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन छोटी छोटी 2-4 चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखो और अपने अभ्यास को जारी रखो। माइंड के एक्सक्यूज़ को बचो, उससे बचो, उसको ओवरकम करना है और खुद पर काम करते रहना है, चलना है। नहीं चल पा रहे, पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे, लेट लेट के चलो। दौड़ नहीं पा रहे, चलो। जॉगिंग नहीं हो पा रही, हाई नी वॉक कर लो। कुछ भी कर लो, जितना हो रहा है। जहाँ हो, जैसे हो, वहीं से शुरू करो। परफेक्शन नाम की चीज़ को छोड़ दो कि कभी हम परफेक्ट हो जाएंगे तब करेंगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला। परफेक्ट कभी कोई होता ही नहीं, सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है। तो इन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।